Hello students, Meenakshi Sinha is here from Concept of Physics. Question related with the acceleration, velocity and motion. Good question. हर तरह का आप इसमें रिवीजन हो जाएगा. क्वेश्चन ये है, a car start with an acceleration of 0.5 meter per second square from rest for 10 सेकेंड चलती है. कार ने स्टार्ट किया, इनिशियल रेस्ट से चली, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड तक चली, एंड आफ्टर द वर्ड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद उसका एक्सेलरेशन खत्म हो गया. नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रही फॉर नेक्स्ट 10, अगले 10 सेकंड के लिए, यानी टोटल टाइम टेकिंग इज 20 सेकंड हो गया. चलती रहेगी नेक्स्ट सेकंड. उसके बाद क्या हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने के बाद एट लास्ट उसके बाद उसने रिटार्डेशन शुरू किया, एंड विद द रिटार्डेशन द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड गेट स्टॉप्ड. यहाँ पे गेट स्टॉप, स्टॉप हो गई, रुक गई, बिल्कुल रुक गई. अब बताइए क्या करना है आपको. ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड स्पीड, स्पीड और टाइम में करना है. Is there any difference between the graph velocity and time? क्या velocity time और speed time के ग्राफ में कोई डिफरेंस है? नेट ट्रेवलिंग टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा उसको रेस्ट में आने के लिए. शुरू से चली रेस्ट में और फिर रेस्ट में आ गई, तो आपको इस रेस्ट से वहां तक रेस्ट जाने में कितना समय लगेगा. पहला इसको तो ड्रॉ स्पीड एंड टाइम तो बना देंगे. उसके बाद ये इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. Graph, yes, there is no difference between velocity and time, and provided direction is not going to change. This will be the answer. कि अगर डायरेक्शन नहीं बदलता है तो स्पीड वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ पे कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, देन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट will change, because there in that case we'll take the total distance, and in another case if the action is to be considered, then displacement is to be taken. ये मैं आपको दूसरे ग्राफ का एक एग्जाम्पल भी बताऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा. फिर ये है, अब नेट ट्रेवल टाइम बाद में निकालते हैं. तो सबसे पहले आप करते हैं, अगर हम टाइम स्पीड करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जब गाड़ी ने स्टार्ट किया चलना तो कितने समय तक चली. ये तो पता है हमें 10 सेकंड तक चली, पहले 10 सेकंड चली, फिर अगले 10 सेकंड चली, लेकिन किस स्पीड से चली ये निकालना जरूरी होगा. इसको हमें स्पीड नहीं पता है, बिकॉज स्पीड इज नॉट गिवन टू, इनिशियल स्पीड इज गिवन टू अस, बट आफ्टर 10 सेकंड जब एक्सीलरेशन था तो उसकी कौन सी स्पीड थी, दिस शुड बी नोन टू अस इन ऑर्डर टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन टाइम वर्सेस टाइम और स्पीड वेलोसिटी वर्सेस टाइम. तो स्पीड की और टाइम की जब ग्राफ निकालना है तो स्पीड निकालना जरूरी होगा. तो क्या होगा, पहला केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट फॉर फर्स्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड में फर्स्ट पहले वाले 10 सेकंड के लिए क्या होगा, v इज टू बी फाइंड, पता करना है. t इज इक्वल टू 10 सेकंड given to us, and a is given to us 0.5 meter per second square. Okay, तो v निकाल सकते हैं. v is equal to u plus at. u is equal to 0 because u क्यों है 0, क्योंकि रेस्ट से चली थी गाड़ी, started from rest. Okay, ये लिखा हुआ है from rest. तो now v can be found here. v for this portion will be equal to u is equal to 0 plus a is equal to 0.5 and into 10 meter per second. कोई डायमेंशन चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मीटर पर सेकंड इज गिवन टू अस. इट इज 5 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द 10 सेकंड. शुरू से 10 सेकंड तक जब गए होंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 5 मीटर पर सेकंड की हो गई ही होगी. यानी अगर सपोज ये वाली हम टाइम वर्सेस प्लॉट करते हैं, यहाँ वेलोसिटी प्लॉट करते हैं, या स्पीड कर रहे हैं, वे कर ले, स्पीड कर देते हैं, स्पीड का तो फर्स्ट सेकंड
1 2 3 4 5 या 5 और 10 लगा देते हैं, ठीक है। ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 20 सेकेंड और ये 30 सेकेंड, ये हमने प्लॉट कर दिया। ये टाइम है, ओके ओके। अब v कितना हो गया, 10 सेकेंड के बाद 5 हो जाती, तो 1 2 3 4 5, ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो जाती है। आफ्टर व्हाट इंटरवल होता है 10 सेकेंड। इट मीन्स दिस विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1। तो इट मीन्स यहाँ पे इसके बाद हम ये वाली स्पीड पॉइंट आ गया, ये 10 सेकेंड है, ये 5 मीटर की है, ये पॉइंट आ गया, इसको इससे जोड़ देंगे। दिस इज द एक्सेलरेशन। बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपवर्ड बढ़ रही है। आफ्टर 10 सेकेंड ऑफ द टाइम it will get equal to 5 meter per second speed हो जाएगी। Now next 10 second with the uniform velocity, यानी अगला 10 second, this 10 second and this 10 second, this will be the uniform up to that। ये इस पोर्शन में इसकी वेलोसिटी देखिए, इस पॉइंट पे इस 10वें सेकंड पे भी इसकी वेलोसिटी 5 है, इस 20वें सेकंड पे भी इसकी वेलोसिटी 5 है, हो गया। अब ये कह रहा है 5 है, लेकिन ये इसमें क्या पता है हमें, इसमें यहाँ पे वेलोसिटी 5 है, यहाँ पे वेलोसिटी 5 है। उसके बाद एट लास्ट वो रिटार्डेशन हो गया। अब उसके अंदर एक्सेलरेशन खत्म है, रिटार्डेशन गेट स्टार्टेड, तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी विल गेट रिड्यूस्ड, तो वेलोसिटी फिर वो स्टॉप हो जाएगी। अब वो कितना टाइम लेगी स्टॉप होने में, दिस इज नॉट नोन टू यू, दिस इज टू बी फाइंड आउट। तो किस पे, उस केस में क्या हो, यही वेलोसिटी इस वाले पोर्शन के लिए यहाँ पर जाके इसमें रिटार्डेशन यहाँ से शुरू होगा, तो यही वेलोसिटी इसके लिए, इस रिटार्डेशन पोर्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। इट मींस सेकंड पोर्शन के लिए रिटार्डेशन के केस में a विल बी इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। इनिशियल वेलोसिटी u, in that case u will be v of this 5 meter per second and final velocity v will be 0 because उस केस में वो कोई भी समय 20 का हो, 20 पे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे तो 50 थी, 30 पे हो, 35 पे हो, जिसमें सेकंड में वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। यहाँ ये 0 स्पीड है तो ये स्पीड 0 आ जाएगी। अब वो टाइम निकालना है, टाइम इज टू बी डिटरमाइंड ऑन विच टाइम इट गेट रिड्यूस एंड बिकम 0, वो निकालना है। उसके लिए फिर से हम वही लगाएंगे, क्या क्या पता है, a पता है, b पता है, u अगर टाइम निकालना तो v इज इक्वल टू u प्लस at ही लगेगा। v इज इक्वल टू u प्लस at। वेलोसिटी इस पोर्शन में फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल जो स्टार्टिंग थी दिस वाज 5 और प्लस a वाज -1 into t is not known to us, t is to be found। तो t जब फाइंड करें, दैट इज t विल कम टू 5 सेकेंड। द नेक्स्ट 5 सेकेंड इट मींस इन दैट पोर्शन नेक्स्ट 5 सेकेंड गेट्स स्टॉप, तो यानी 20 के बाद 5वां सेकेंड यानी 25 सेकेंड में वो इसकी वेलोसिटी एकदम 0 हो जाएगी और वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। अब वो क्या उसके बाद क्या कह रहा है, नेट ट्रेवल टाइम। नेट ट्रेवल टाइम कितना हुआ, 25। नेट टाइम दिस इज 10 प्लस 5 25 सेकेंड। 10 मिनट एक्सेलरेशन से चली, 10 सेकेंड एक्सेलरेशन के साथ चली, 10 सेकेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड 10 सेकेंड रिटार्डेशन के साथ चली। 10 प्लस 10 प्लस 5 that is 25 seconds is the traveling time। क्लियर, इसके आगे एक और लगा सकते हैं हम अपनी तरफ से, what is the distance travel, total distance travel। आप ग्राफ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कैसे,
जब कभी ग्राफ होता है VT, जब कभी दो चीजों का ग्राफ होता है, इफ द थर्ड item will obtain by the multiplying of these two, then we can find the area of that curve. जैसे आप और देख लीजिए, जैसे स्पीड इंटू टाइम इज द डिस्टेंस होता है, बिकॉज यहाँ मल्टीपल है और ग्राफ इन दोनों का मल्टीपल है और इन्हीं दोनों के बीच में हमारा ग्राफ बना हुआ है, तो इनका मल्टीपल, इनका एरिया जब निकालेंगे, एरिया विल बी इक्वल टू डिस्टेंस. ओके, जैसे आपने एक में पढ़ा होगा V इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ओम्स लॉ में. तो उसमें I इंटू आर, आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस. तो अगर ये प्लॉट हमें ग्राफ हमने प्लॉट कर रखा है, तो आप किस मोमेंट पे कितना वोल्टेज है, वो कितना वोल्टेज हुआ, वो आप इनके मल्टीपल से निकाल सकते हैं. चलिए इसको बाद में देखेंगे. अब आप देखिए, एरिया करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा. एरिया तो हमारा पूरा टोटल डिस्टेंस आएगा. एरिया निकालने के कई तरीके हैं. यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम और देन एड. दूसरा तरीका ये, these are two lines parallel to each other which is 25 and this is 10. इन दो को जोड़े, इसका हाफ करें और बीच का डिस्टेंस, बीच का वो कर दे, परपेंडिकुलर से गुणा कर दे. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या हो जाएगा ये एरिया, this 10 into 10 plus 25 by 2 into 10 into 5, sorry, into 5. This is height is 5 into 5. This will be equal to 35 into 5 by 2. This will be equal to 87.5 centimeter. This will be the area, the total distance trace. Area will be equal to this. This is the total distance, known as distance. टोटल डिस्टेंस आपका 87.5 मीटर टोटल उसने चला. टोटल टाइम टेकिंग 5 हुआ. अब अगर ये पूछेगा एवरेज स्पीड, औसत एवरेज स्पीड पूछा, नहीं पूछा कोई बात नहीं, हम एवरेज स्पीड देखते हैं. एवरेज स्पीड भी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इट मीन 87 पॉइंट एवरेज स्पीड, या एवरेज स्पीड और लिख देते हैं, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है. ठीक है. और अगर डायरेक्शन नहीं दे रखा है, देन इट विल बी सेम एज एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज डायरेक्शन इज टू बी कंसिडर्ड सेम. तो एवरेज स्पीड, this will be equal to 87.5 total distance upon total time 25. ओके, इसको काटिए, 0 हो गया. 25 से खुद कट जाएगा, 25 दिया 75, यस. 75, 12 बचेगा, 125, 5 5 जा 25, 25 25 125, 25 25 125. ठीक है, 25 25 125. ओके, ठीक है. अपॉन 10, that is equal to 3.5 meter per second. This will be the average speed. Average speed
3.5 meter per second. It will be the average speed. Considering this, if we are considering, अगर हम ये assume करते हैं that direction of the car is not going to change, then the same average velocity will be same. Average velocity will be same. Okay? Thank you. Good night. Keep enjoying the physics. It is very interesting. और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें. जो नए बच्चे हैं उन्हें ज़रूर पसंद आया होगा. आई थिंक सो. आई हैव ट्राई माई बेस्ट. प्लीज़ थैंक यू. गुड नाइट. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी. मिलते हैं फिर से. ओके बाय.